नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। क्या दिल्ली में कोरोना वायरस खत्म हो गया है? क्या दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो रही है? या फिर दिल्ली में अब कोरोना वायरस का कोई भी डर नहीं है? दरअसल ये सारे सवाल तैयार हो रहे हैं दिल्ली में आए लेटेस्ट सीरो सर्वे के कारण। दिल्ली में आया लेटेस्ट सीरो सर्वे, जो 5वां सीरो सर्वे है दिल्ली का, वो ये बताता है कि दिल्ली की 56% से ज़्यादा आबादी में कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग अब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। दरअसल ये बताता है कि ऐसे लोगों में 56% आबादी में अब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार हो गई है। ये एक बेहतर खबर है कोरोना वायरस के खिलाफ जो हम जंग लड़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। इसके सारे एस्पेक्ट्स हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे कि सीरो सर्वे किस तरह से हुआ है, इसके अलावा हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और पूरे देश का क्या हाल है कोरोना वायरस को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में हुआ जो लेटेस्ट सीरो सर्वे है, 5वां सीरो सर्वे, उसकी जो जानकारी है वो साझा करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्विटर पर लिखा, दिल्ली में हुए 5वें सीरो सर्वे में दिल्ली की 56.13% आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। दिल्ली सरकार द्वारा किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा सीरो सर्वे है। कोरोना दिल्ली से अब काफ़ी कम हो चुका है, मगर सावधानी बरतते रहें, मास्क पहनें और सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। दरअसल जो दिल्ली में सीरो सर्वे हुआ है वो 15 से 23 जनवरी के बीच में हुआ है। ये जो सीरो सर्वे है वो 5वां सीरो सर्वे है दिल्ली का, और इस बार जो सीरो सर्वे हुआ है वो देश का सबसे बड़ा सीरो सर्वे है। दिल्ली के 11 जिलों से सैंपल इकट्ठे किए गए, 11 जिलों में हर वार्ड में गए लोग, और उसके बाद 28,000 से ज़्यादा सैंपल इकट्ठा करने के बाद ये सीरो सर्वे सामने आया, जो ये बताता है कि 56% से ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडी तैयार हो गई है। इसके साथ ही सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा है कि दिल्ली में अब कोरोना वायरस के मामले काफ़ी कम हो रहे हैं। जो एक दिन में जो 24 घंटे में मामले आते हैं उसमें 200 से कम मामले सामने आ रहे हैं, और पूरे एक महीने के आंकड़े को देखें तो बीते एक महीने में 1% से कम पॉजिटिविटी रेट रहा है कोरोना वायरस का। तो एक अच्छी बात है दिल्ली शहर के लिए। और इसके साथ ही एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो हर्ड इम्यूनिटी को लेकर आ रही है कि क्या इस आंकड़े से ये समझा जाए कि दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो गई है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। हर्ड इम्यूनिटी यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो एक बड़ी आबादी में एक ज़्यादा जनसंख्या को रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में तैयार हुई हो। एक तरह से कहा जाए तो एक सामाजिक इम्यूनिटी इसको बोला जाता है, कि एक अच्छी खासी आबादी में, एक अच्छे खासे एरिया में, एक अच्छे खासे शहर में एक इम्यूनिटी तैयार हुई हो जो बीमारी फैल रही है उसकी चेन को ख़त्म करे। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अगर दिल्ली के हिसाब से देखें तो इसको बार बार ये हर्ड इम्यूनिटी का टर्म दिया जा रहा है। हर्ड इम्यूनिटी दो तरह की होती है, दो तरीके से तैयार होती है। एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है वैक्सीनेशन के द्वारा। तो भारत में जो तैयार की जा रही है, भारत सरकार के द्वारा जो तैयार की जा रही है हर्ड इम्यूनिटी, वो वैक्सीनेशन के द्वारा तैयार की जा रही है, क्योंकि वही सबसे बेहतर बताई जाती है। तो हर्ड इम्यूनिटी को लेकर जो दिल्ली में बात हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दिल्ली की जो आबादी है वो करीब 2 करोड़ से ज़्यादा है, और अगर जो आंकड़ा देखें उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिसमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तो हुआ, लेकिन अब उनमें कोई दिक्कत नहीं है और वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करके बैठे हुए हैं। तो ये हर्ड इम्यूनिटी नेचुरल बताई जा रही है। हालांकि इसका अभी किसी भी तरह का ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि हर्ड इम्यूनिटी तैयार हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि इसके पैमाने अलग अलग है। कई जगह 50% से ज़्यादा पर हर्ड इम्यूनिटी बता दी जाती है और कहीं नहीं बताई जाती है। हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हम उन सावधानियों को बरतते रहें जो हमने बीते महीनों में रखी हैं। अगर पूरे देश के आंकड़ों को भी देखें तो उसमें भी ये साफ होता है कि देश में कोरोना वायरस की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमी हुई है। अगर मैं आपको आंकड़ों के अनुसार बताऊं तो 2 फरवरी का जो बुलेटिन आया जिसमें आंकड़े बताए गए, उसमें बताया गया कि 24 घंटे में 8,635 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं, और ये 2 जून के बाद सबसे कम हैं। इसके साथ ही 14 मई के बाद जो कोरोना से मरने वालों की संख्या है वो 100 से कम रही है। 94 संख्या रही थी जो मंगलवार को डेटा भारत सरकार ने जारी किया है। तो एक अच्छी खबर हमारे सामने ये आ रही है कि कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी हो रही है।
पॉजिटिविटी रेट जो है कोरोना वायरस का पूरे देश में 1.5% है, जो काफ़ी कम हो गया है। इसके साथ ही जो इस इन्फेक्शन से उभरने वाले लोगों की संख्या है वो 97% पे चली गई है, यानी कि जो ठीक हो रहे हैं वो 97% से ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। अगर पूरे देश का आंकड़ा देखें तो हमें समझ में आता है कि अभी वर्तमान में जो लेटेस्ट हमारे सामने डेटा है उसके हिसाब से जो कुल मामले हैं देश में वो 1,07,66,245 हैं। जो अब तक ठीक हो चुके हैं वो हैं 1,04,48,406 लोग। जो पूरे देश में मौतें हुई हैं कोरोना वायरस से वो अब तक 1,54,486 हुई हैं। वैक्सीनेशन के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है कोरोना के खिलाफ, और अभी तक करीब 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। ये हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। तो अगर देखें तो हर्ड इम्यूनिटी की बात जहां आ रही है वहां दिल्ली को लेकर ये बात आ रही है, तो वो नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, क्योंकि ये जो इम्यूनिटी है हर्ड इम्यूनिटी इसके पैमाने अलग अलग हैं। इसके साथ ही भारत सरकार भी पूरी तैयारी कर रही है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए वैक्सीनेशन के द्वारा ही हर्ड इम्यूनिटी तैयार की जाए, जिससे ये जो वायरस है उसके फैलाव को रोकने के लिए उसकी चेन को ख़त्म किया जाए, जिससे आगे ये वायरस ना फैले और हमारी जो ज़िंदगियां हैं वो अपनी पटरी पर बेहतर तरीके से दौड़ सकें।